साउथ अफ्रीका ने एक थ्रिलिंग टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 40 रनों से हरा के सीरीज अपने नाम कर ली है। वेस्टइंडीज ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी 32 इयर्स के बाद साउथ अफ्रीका को एक सीरीज में हराने की। पिछले 32 सालों में इनके बीच जितनी भी सीरीज हुई है होम एंड अवे, वो साउथ अफ्रीका क्वाइट कंफर्टेबली जीती है और ये पहली बार वेस्टइंडीज इतने करीब पहुंच गई थी। लेकिन दे विल रूइन दिस मिस्ड अपॉर्चुनिटी और कहीं ना कहीं इसके लिए कैप्टन ब्रैथवेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। 97 फॉर 9 साउथ अफ्रीका डे वन, और वहां से अलाउ किया उनको 160 तक जाने के लिए। वहां पर स्पिनर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद 160 जैसे छोटे टोटल पे एक बड़ी लीड ले सकते थे, लेकिन खुद 107 फॉर 9 हो गए। लास्ट पेयर ने कुछ 37 रन ऐड किए और वेस्टइंडीज को 16 रन की डेफिसिट पे छोड़ा। सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट अच्छी ली, लेकिन अगेन 139 फॉर 5 हो गए थे साउथ अफ्रीका, फिर एक पार्टनरशिप बनने दी। आखिरी दिन जेडन सील्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 6 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका के लास्ट 5 विकेट सिर्फ 23 रनों पे गिर गए। 263 का टोटल प्रिटी अचीवेबल। फर्स्ट इनिंग्स के टोटल्स लो थे, लेकिन आपको बता दूं कि डे 3 पे ये सरफेस बिल्कुल सेटल हो चुकी थी, सारा मॉइस्चर निकल चुका था, जिसके कारण फास्ट बॉलर्स को जो हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। और आई वुड से इट वाज द बेस्ट बैटिंग कंडीशंस एंड 263 वाज प्रिटी चेजेबल। लेकिन अगर आपके टॉप 6 में एक भी बैट्समैन 30 रन भी ना बनाए तो देन देयर इज प्रॉब्लम। कैप्टन ब्रैथवेट जो 94 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, वो पिछले 5 टेस्ट मैचेस से सिर्फ एक हाफ सेंचुरी बनाकर खेल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि इस टीम में सीनियर प्लेयर्स कम है। इस टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्होंने 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले। लेकिन अगर सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने 90 और टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए था कि वो क्रीज पे रहें और टोटल बनने दें। केविन हॉज ने थोड़ी अग्रेसिव बैटिंग की और वही इकलौते ऐसे बैट्समैन थे जो ऐसा लग रहा था कि इस टोटल के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज इंटेंट की बिल्कुल कमी थी। रबाडा रबाडा ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। विकेट्स उन्होंने सिर्फ 3 लिए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टॉप ऑर्डर को, आप कहो कि अगर आप वो स्पेल देखते तो आप समझते कि वो कितनी पेस से बॉलिंग कर रहे थे, और जबरदस्त तरीके से उन्होंने सेटअप करके केविन हॉज को डिसमिस किया। उसके बाद वेस्टइंडीज के लोअर ऑर्डर ने थोड़ी बहुत कोशिश की मैच बचाने की और 40 रन करीब आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस 40 रन को नहीं कर पाए। कगिसो रबाडा 299 विकेट्स पे अटक गए हैं 65 टेस्ट मैचेस में, और 300वें विकेट के लिए उन्हें 3 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगला टेस्ट मैच होम में श्रीलंका के साथ है। एंड आई एम श्योर कि रबाडा अगर अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं तो उस टेस्ट मैच में अपनी 300 विकेट लेंगे एंड ही वुड बी द क्विकेस्ट साउथ अफ्रीकन टू अचीव दैट फीट। आपको ये भी बता दूं कि रबाडा अभी 30 साल के भी नहीं है और उन्होंने 300 टेस्ट विकेट ले लिए हैं ऑलमोस्ट। तो अब कगिसो रबाडा 500 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकन बन सकते हैं। और अभी उनके आगे शॉन पॉलॉक और डेल स्टेन, ये दो ऐसे बॉलर्स हैं जिनको उन्हें क्रॉस करना है। ऑफ कोर्स मखाया एंटीनी और जैक कैलिस ने भी अभी फिलहाल ज्यादा विकेट लिए हुए हैं, लेकिन उनके टोटल नंबर ऑफ विकेट्स बड़े आराम से रबाडा अगले 1-2 सालों में तोड़ देंगे। इवेंचुअली उनका डेल स्टेन को क्रॉस करना है एंड आई थिंक 3 से 4 साल के अंदर वो उनको क्रॉस कर सकते हैं। एंड अगर वो अपनी फिटनेस मेंटेन रखें तो वो 500 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर, बल्कि इस जनरेशन के इकलौते ऐसे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आई वुड से पैट कमिंस के पास भी एक आउटसाइड चांस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी काफी टेस्ट मैचेस खेलती है। ये दो ऐसे बॉलर्स हैं इस जनरेशन के जो 500 टेस्ट विकेट्स तक जा सकते हैं। आई वुड से कि वेस्ट इंडीज के लिए इस सीरीज में फाइंड रहे हैं जेडन सील्स। जेडन सील्स ने आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलिंग की और आखिरी दिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, इट इज अ गुड साइन फॉर वेस्ट इंडीज। शमार जोसेफ ने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट लिए और जेडन सील्स ने सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट लिए। ये दोनों रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छी पेस पे बॉलिंग करते आ रहे हैं, इनकी स्विंग भी अच्छी है। तो गोइंग इनटू द फ्यूचर आई थिंक ये दो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं जो वेस्ट इंडीज ने आइडेंटिफाई किए, लेकिन वेस्ट इंडीज की बैटिंग उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ब्रैथवेट को अब समझना पड़ेगा कि 90 और टेस्ट मैचेस के बाद ही स्टिल कांट कीप प्लेइंग लाइक अ न्यू कमर, क्योंकि अभी भी वो स्ट्रगल करते हैं, इवन लूज बॉल्स को ही कैनॉट पुट अवे। तो मेरे ख्याल से ही हैज टू अंडरस्टैंड कि वेस्ट इंडीज ही एक ऐसी टीम है जहां ब्रैथवेट जैसे बैट्समैन, जिनकी 94 टेस्ट मैचेस के बाद 33 की एवरेज है,
कैन यू इमेजिन 33 की एवरेज का कोई भी बैट्समैन टॉप 6 में भी फिट नहीं होगा वर्ल्ड की कितनी सारी टीम्स में। लेकिन वेस्ट इंडीज क्योंकि उनके पास ऐसे टेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो क्रेग ब्रैथवेट जैसे बैट्समैन को कैप्टन तक बना दिया गया है, लेकिन वो अभी तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले नहीं पा रहे हैं। ही डिपेंड्स ऑन मिरेकल्स टू विन गेम्स एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वेस्ट इंडीज को सोचना चाहिए कि इस क्रेग ब्रैथवेट इवन अ डिसेंट इनफ कैप्टन टू कंटिन्यू। मेरे ख्याल से तो टीम में उनकी जगह पे भी सवाल उठते हैं। कैप्टेंसी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इतने कम एवरेज में 94 टेस्ट मैचेस, आई एम श्योर जब वो 100 टेस्ट मैचेस खेल लेंगे तो एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन आई थिंक उनकी एवरेज लोएस्ट होगी। किसी ऑलराउंडर जो नंबर 6-7 पे बैटिंग करता है शायद उसके लिए ये एवरेज ठीक हो, लेकिन एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन वो भी ओपनर और उसकी एवरेज 33 है, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो वेस्ट इंडीज ने मिस की। लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हराया था वो टेस्ट मैच था जब साउथ अफ्रीका ने जस्ट क्रिकेट में एंट्री की थी 91-92 में, और वो वन ऑफ टेस्ट मैच था जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। उस टेस्ट मैच में भी आई वुड से कि मिरेकल से ही जीती थी वेस्ट इंडीज, जब साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 201 के टारगेट में 123 फॉर 2 पहुंच गए थे। लेकिन एम्ब्रोज और वॉल्श, द टू लेजेंड्स, एम्ब्रोज ने 6 विकेट लिए और वॉल्श ने 4, और 123 फॉर 2 से साउथ अफ्रीका को 148 पे ऑल आउट कर दिया और वेस्ट इंडीज को 52 रनों से वो टेस्ट मैच जिता दिया। और तब से लेकर आज तक वेस्ट इंडीज ये आई वुड से कि अभी तक वेट कर रही है उस सीरीज विक्ट्री के लिए। इसके साथ साउथ अफ्रीका ने 10th कंजिक्यूटिव सीरीज विन लिया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और सेकंड नंबर पे इंडिया है जिनके 9 सीरीज विन इन अ रो है। ऑस्ट्रेलिया के भी 9 हो गए थे, लेकिन इसी साल जनवरी में वेस्ट इंडीज ने वो स्ट्रीक तोड़ा जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 ड्रॉ की। लेकिन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर स्टिल द टू टीम्स जिसे वेस्ट इंडीज को हराना अभी बाकी है। I would say for the last 20-25 years they have been struggling against these two teams, and I hope कि going forward they improve it. They have missed a golden opportunity, but still there is time if they work on their batting lineup. Maybe going into the future, जो साउथ अफ्रीका के इतने करीब आ गए हैं, तो I'm sure कि next time वो they can cross the line and beat South Africa. Keep watching guys. Thank you.